चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे हैं जी? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें आगे डालो, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण का सूत्र, ठीक। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सही है। जहां f क्या है, जहां यह बराबर है फोकस दूरी, क्या है जी? फोकस दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। अब यह समझो, यह है दर्पण का सूत्र, चाहे वो दर्पण कौन सा अवतल चाहे क्या हो जी, उत्तल हो, ठीक। एक फार्मूला होता है, इसको हम लोग डिराइव करेंगे कैसे आता है, ठीक। समझ ध्यान से। इसमें तुम लोग जानोगे कि आगे ना लो, इसको लिखने के बाद चिन्ह परिपाटी का नियम, चिन्ह परिपाटी का नियम, चिन्ह परिपाटी नियम होता क्या है, समझ ध्यान से, लिखो मत। मान लो ये अवतल दर्पण है, क्या जी? यह अवतल दर्पण, ठीक। उल्टा बनता है, यानी का मतलब क्या है? ये है दाएं, क्या है जी? दाया, ठीक। ये क्या है? ये है बाया। चिन्ह परिपाटी के नियम में कहता है, ये जो दर्पण है, दर्पण के बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक। क्या होती जी? और दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती है। दर्पण को हम लोग मानते हैं मुख्य अक्ष, क्या मानते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। जो उसका ध्रुव होता है, ध्रुव हम लोग मान लेते हैं मूल बिंदु, क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु मान करके तो हम लोग क्या करते हैं, इसका चिन्ह क्या करते हैं? ड्रा करते हैं। जो चिन्ह मिलता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? चिन्ह परिपाटी का नियम। सो ध्यान से इधर, ये लोग हम यहां मानते क्या है, ठीक। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, माना, माना दर्पण का, माना दर्पण का मुख्य अक्ष, ठीक, एक्स अक्ष तथा ध्रुव, ध्रुव क्या है जी? मूल बिंदु है, ध्रुव मूल बिंदु है। तो समझा से मैंने क्या मान लिया? माना दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है जी? एक्स अक्ष, ध्रुव क्या है? मूल बिंदु है। अब ये समझो होता क्या है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये होता है, चाहे कोई दर्पण हो, चाहे वह अवतल चाहे क्या हो, उत्तल हो, वस्तु की दूरी जो होती है वह किधर? दर्पण के बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। वस्तु को हम लोग कहते हैं बिंब, क्या बोलते हैं? बिंब। तो चाहे कोई दर्पण हो, बिंब की दूरी हमेशा क्या लेती है? निगेटिव। क्या लेती जी? निगेटिव। तो किसी दर्पण में, किसी दर्पण में वस्तु, वस्तु की स्थिति सदैव, वस्तु की स्थिति सदैव बाईं ओर
बाईं ओर होती है जी। किसी दर्पण में वस्तु स्थिति सदैव क्या होती है, बाईं ओर होती है। अतः इसका चिन्ह क्या होता है, अतः इसका चिन्ह ऋणात्मक होता है। सही है। दूसरा का क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव, और अवतल फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव ना जी। अवतल की क्या होती है, नेगेटिव, उत्तल क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक। अवतल क्या हुआ, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, क्यों ऐसा क्यों होता है, अवतल दर्पण के 5 कंडीशन में जो क्या होता है, फोकस दूरी जी, फोकस इधर ही होता है, लेकिन उत्तल में फोकस किधर होता है, पीछे होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। ठीक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव, ऋणात्मक। परंतु उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, 3 ही चीज मेन है, एक वस्तु, एक क्या है फोकस, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, प्रतिबिंब। वस्तु, फोकस और प्रतिबिंब, बस 3 वर्ड हमको मालूम है बस। ठीक। क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक। और लास्ट है क्या, लास्ट है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, निगेटिव। क्या जी, निगेटिव। क्यों, हमने बोला दर्पण के बाईं तरफ चाहे ऊपर बने चाहे सभी दूरी क्या होगी, निगेटिव। और दर्पण के दाईं तरफ क्या होता है, सभी। अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन में, कौन कंडीशन है, आभासी स्थिति, बस प्रतिबिंब कहां माना, दर्पण के पीछे, जब वस्तु कहां रखी होती, फोकस और ध्रुव के बीच में, उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब आता है क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव। यानी और बहुत कम लिया आता है। अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण में लिखना सही रहेगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या जी, 90% क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा ना। अवतल दर्पण प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, परंतु किसमें, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक, धनात्मक होती है। अब यहां 3 समझो ध्यान से, इधर मैं पूरा बना ही देता हूं। इसे मान लो एक क्रम संख्या है, क्रम संख्या ये है अवतल दर्पण। ठीक, और ये क्या है, उत्तल दर्पण। सही है, चलो बोलो मत। अगर हम बात करें वस्तु की दूरी, क्या जी, एक मिनट यहां लिखो, क्रम संख्या। ठीक, यहां लिखो स्थिति, पहला मान लो वस्तु हो, क्या जी, वस्तु की दूरी हो, वस्तु की दूरी बताओ,
अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होगी? निगेटिव होगी। ये भी क्या होगी? निगेटिव। दूसरा का प्रतिबिंब की, सही है ना, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? -b। कब? जब वास्तविक बनेगा। और वही आभासी को तो आभासी में लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे? पॉजिटिव। और ये क्या होगा? पॉजिटिव। सही है। तीसरा का क्या है? तीसरा का है फोकस दूरी। ठीक, बताओ। अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है? माइनस होती है। ठीक, इसके लिए क्या होती है? प्लस होती है। ये वास्तविक के लिए है। अगर ये आभासी के लिए बात तो किसका क्या आता तब? जी प्लस आता। सही है। अब आगे बचा क्या? चौथा, वस्तु की लंबाई। चल नहीं रहा है। वस्तु की लंबाई, चाहे वस्तु की लंबाई किसी में आए, हम लोग जानते हैं ना, आई अपान पड़े ना, तो ओस दिखाते हो, यहां माइनस हो, यहां भी माइनस हो। ठीक, तो वस्तु की लंबाई दोनों में क्या होती है? माइनस। अगला प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई जी, इसमें होती, अवतल में माइनस होती, इसमें क्या होती है? प्लस होती है। इमेज ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ओ फॉर। अगला छठवां है वक्रता त्रिज्या। क्या जी? वक्रता त्रिज्या आर से दिखाते हैं। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या यहां पर जो आर होता है क्या होता है? -f। इसी को कहते हैं -2f। क्या बोलते हैं? यहां होता है +r, क्या होता है? या +2f। ए पूरा हो गया, मैंने पूरा लिखवा दिया, छोड़ा नहीं समय। ठीक, तो बनाओ फटाक से, बैठे मत रहो, बनाओ फटाक से, जल्दी से। एक एक चीज उतारो। जल्दी से, टाइम नहीं है। पूरा लिखवा दी मैंने। ठीक, फटाक सब आगे ही डालो। अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। तो स्पीड में टाइम लेट हो जाएगा। फिर अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन हम मान लेंगे। किसी को लिखना नहीं है अभी, सबको ध्यान देना चाहिए। माना किसी अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु AB रखी है, जिसका प्रतिबिंब, सबका ध्यान दो, मुझे लिखना किसी को नहीं है, जिसका प्रतिबिंब B1 A1 है। हम मान ले रहे हैं, माना वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी कितना जी? प्रतिबिंब की दूरी V, तथा फोकस दूरी कितना है? F है। फोकस दूरी कितना है जी? F है। चिन्ह परिपाटीय कहता है। सभी दूरियां कहां नापते हैं हम लोग? दर्पण के ध्रुव से ना जी, पोल से। बताओ, तो
ये वाली वस्तु है जी, मैं लिखता हूं सब, ये है वस्तु यू, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा वस्तु है। अभी सब पॉजिटिव लिख रहा हूं। ये क्या बना यहाँ पर, प्रतिबिंब, क्या बना, प्रतिबिंब, वी दिखा रहा हूं मैं इसको। और ये वाली यहां से कहां तक है जी, यहां पर ये वाली क्या है, ये है फोकस, क्या है, सही है ना, ये फोकस है ना जी, ये फोकस, ये क्या है, प्रतिबिंब है। और ये क्या हो गया, यहां से यहां तक वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी क्या है, फोकस। जो तो समझदार हो गए। चलो यहां से तो रखा गया। हम लोग यहां क्या करेंगे, ध्यान समझो, ध्यान से इधर। अगर हमको दो त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करना हो तो तीन कंडीशन चाहिए होता है, कोई तीन कंडीशन, चाहे डबल एस, चाहे ट्रिपल एस, पहला कंडीशन, चाहे एस ए, चाहे एस ए एस, तीन कंडीशन। देखिए, अगर हमको किसी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना हो तो हमको दो कंडीशन चाहिए होता है, या तो उसकी किसी दो भुजाओं का हम लोग क्या कर देंगे, उसके दो कोण बराबर कर दो, या दो भुजाएं बराबर कर दो, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। ठीक, समरूप, समरूप। हम लोग बात करते हैं त्रिभुज किसमें, एक एक देते रहा ना, हो ही रहा है, बहुत ज्यादा लेते हैं। चलिए देखो, ए चीज, एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज ए है, बहुत यहां से यहां तक, यहां से ई वाला, ई वाला, सही है ना, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और त्रिभुज किसमें, सी बी वन, कुछ रखते हो में, ई वाला कोण क्या इस वाले कोण के बराबर होगा, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो किसकी थी, कोण सी बी वन ए, क्यों, हाँ, बी ए सी, बी ए, सही है, उसे कोई करना है, प्रत्येक क्या है जी, समकोण, सही है। ई वाला कोण इस वाले कोण बराबर नहीं, शीर्षा विमुख को क्या लिखूंगा, चाहे लिखो बी सी ए ना जी, बी सी ए बराबर कोण, ठीक, बी वन सी ए वन, प्रत्येक क्या लिखो डायरेक्ट, शीर्षा विमुख को, शीर्षा, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, तो क्या मैं इससे अब समरूप का फर्क नहीं कर सकता हूं, अतः दोनों त्रिभुज क्या हो गए, और जैसे दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संख्या भुजाएं क्या होती है आपस में, बराबर नहीं, समानुपातिक हो जाती, समानुपातिक, यानी हम लोग लिखेंगे ए बी, ए बी, ई भुजा इसके समानुपातिक, ए बी किसके जी, इधर देखो, ए बी इसके समानुपातिक और ए इसके समानुपातिक, ठीक है, लिखेंगे ए बी बटे क्या लिखेंगे, बी वन ए वन बराबर क्या लिखूं बताओ, ए सी बटे सी बी वन, या बी वन सी लिखो जो तुम्हारा मन का है, ठीक, ए सी बटे सी बी वन, इस समीकरण क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, सही है। चलो इधर देखो, इसी प्रकार त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा जी, ये वाला त्रिभुज दिखाना ध्यान से, ई वाला, ई वाला और ई वाला, दिखा नहीं दिखा, दिख गया, ये वाला, ठीक। चलो त्रिभुज यफ यन यम और त्रिभुज यफ, एक मिनट, त्रिभुज यफ ए वन बी वन में, चलो में
हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। ई वाली इसके समानुपातिक होगी और ई वाली इसके। बताओ क्या हो जाएगा तब? यम एन अपान यम एन अपान क्या मुझे B1 A1 बराबर क्या लिखूंगा बताओ? एफ एन बटे क्या लिखूंगा? एफ B1। सही है। ये बताओ, बहुत ध्यान सुनना, ई वाला आयत पर नहीं बन रहा है। अगर आयत बन रहा है, अगर मान लो, तो मैं कह सकता हूं कि यम एन किसके बराबर होगा? तो क्या मैं यम एन का स्थान में भी लिख सकता हूं? हाँ, डायरेक्ट में लिखूंगा डायरेक्ट। तो यम एन का स्थान क्या लिखूंगा? ए बी बटे क्या हो गया? B1 A1 बराबर क्या हो गया? एफ एन बटे एफ B1। समीकरण दो। समीकरण एक दो तुलना करो, दो ध्यान से। समीकरण एक तथा समीकरण दो की तुलना करने। एक बात जान लो, अभी तक जो तुम फिजिक्स पढ़े फर्स्ट भाग में पूरा, उसमें से आएगा 25-30 नंबर का। इसमें कितना आता है? इसमें से पार्ट 2 से फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, पार्ट फर्स्ट से किसी बहुत कम आते हैं। इसलिए अब जो इतने लोग अब्सेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ी लापरवाही कर ध्यान रखना। पार्ट 2 पूरा जाता है, कभी कभी पार्ट 1 पूरा दे जाता है, ध्यान रखना। अब अगर तुम लोग पढ़ोगे पूरा, क्या पढ़ोगे? डेरिवेशन पढ़ोगे आगे, ठीक हो गया। तुलना करोगे तो ये वाला पार्ट क्या होगा जी? खत्म। बचा क्या? AC अपान CB1 बराबर एफ एन अपान एफ बी। अब बताइए, देखो, अभी मैंने वस्तु लिए था बड़ा सा, अब वस्तु एकदम छोटा हो जाएगा, तो जो है एन बिंदु कहां जाएगी? समझे बारी बात? अभी वस्तु बड़ी थी तो एन है यहाँ था, अब वस्तु छोटा हो जाएगा, एन कहां जाएगा? यहां पर नहीं जाएगा, जाएगा। यानी मैं लिखूंगा, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो जो एफ एन है वह किसके बराबर होगा? चाहे लिखो एफ पी, चाहे लिखो पी एफ, कोई दिक्कत नहीं। बताओ, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? ए सी बटे सी बी बराबर का पी एफ बटे क्या लिखूंगा? एफ B1। अपने मकसद हम लोग पहुंच चुके हैं, बस ध्यान मत देना। सभी दूरियां हम लोग कहां से नापते हैं? ध्रुव से। कहां से जी? अब यही बात सोच रहा है तुमको, यही बात सबका एकदम फोकस करना चाहिए। हमको लिखना है AC। क्या लिखना है? AC। AC है ही है, कहां है जी? यही ना। तो AC को क्या हम PA माइनस PC लिख सकता हूं। AC को PA, इतना PA माइनस PC। और आगे में तो कुछ P रहे PA माइनस क्या हो गया? बटे CB1 कहां पर है? यहां है ना। तो CB1 को क्या मैं PC माइनस PB1 से लिख सकता हूं। PC माइनस क्या जी? PB घटाओगे याद, सही है। PC माइनस क्या जी? किसी कोई डाउट? बराबर PF, सही है ना। P में लगा हुआ है, कोई तो नहीं है। P दिक्कत नीचे वाले में है। एफ B1 हम लोग क्या लिखेंगे? एफ B1 को PB1 जी, PB1 यहां तक, फिर क्या लिखूंगा? माइनस PB1 माइनस PB1 माइनस P, ये PF है। तो क्या हो गया यहां पर? PB1 माइनस PF, सही है। मैं लिखता हूं ध्यान से, जरूर ध्यान से। PA क्या है? PA क्या है? वक्रता त्रिज्या जी। P है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिखाते हो माइनस हो गया 2F, सही है। PC क्या है?
एक है गधा, वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी कितना हो बताओ, माइनस। किसी क्या है वक्रता, त्रिज्या क्या लिखते बताओ, -2f लिखो, डायरेक्ट में लिखो, ठीक है ना, जगह नहीं है। आगे बताओ PB1 क्या है, PB1 क्या है, PB1 क्या प्रतिबिंब जी, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की दूरी किसे दिखाते हो, -v से। और कुछ बचा PF, PF क्या है, PF है फोकस दूरी, कितनी लिखोगे, माइनस। समान रखो बड़ा से, बताओ पीए क्या आ गया बताओ, -u, पीसी कितना आ गया, -2f बटे पीसी माइनस, बहुत ध्यान उतना देखना, लॉजिक निकलेगा। PB1 कितना, -b बराबर PF -f बटे PB1 -v, PF एक भी चिन्ह इधर उधर हुआ पूर्ण ऑफ हो जाएगा, -f u प्लस 2f -2f प्लस v -f बटे -v प्लस वाला आगे लिखो, 2f u बटे v माइनस बराबर माइनस से हटाने दो बटे -v। पूरा करो, आप पूरा करो, 2f क्या करो, 2f स्क्वायर 2f v माइनस u प्लस u v न जी, u v बराबर -f v प्लस 2f स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। चलो इसको चले जाओ, सही है, इसको ले जाओ, क्या बताओ इधर क्या बचेगा, u भी, इधर बच्चा u b बराबर 2fb में से अब हटाओ, क्या आएगी जी, fb आएगा प्लस uf, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में VUF से भाग देने पर, सही है। चलो क्या आ गया, UV बटे VUF बराबर FB बटे VUF प्लस U बटे VU, UB से UB सफा चट, FB से FB कट गया, UF से UF चला गया, 1/f बराबर क्या गया, 1/u प्लस 1/, यही क्या है, दर्पण का सूत्र है। तो बड़ा से तार लो,